नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फिन। दोस्तों फिर एक नया वीडियो और नया स्टॉक पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर हम निवेश करें तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ हो सकता है, जिसके नीचे इस स्टॉक के प्राइस का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है, असंभव सा है। लेकिन अगर इस सपोर्ट लेवल के नीचे इस स्टॉक का प्राइस गया तो फिर काफ़ी भारी गिरावट आ सकती है। तो उसी सपोर्ट लेवल को हम लोग ब्रह्मास्त्र मान करके इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए, जहां हमें कई गुना रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट पर और देखते हैं कि कंपनी की वेबसाइट पर क्या कुछ है और वहां से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर। दोस्तों ये कंपनी की वेबसाइट है और ये कंपनी केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है जिसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उस स्टॉक के ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आकर के आप विभिन्न तरह की चीज़ें जो हैं सर्च कर सकते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग या फिर इनके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, कुछ भी इनके प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें अगर आपको सर्च करनी है तो आप इस वेबसाइट पर आकर के सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज़ होते हैं, उनको इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उसके बाद हम लोग चार्ट पर चलेंगे, जहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग इम्पॉर्टेंट लेवल जहां से इस स्टॉक का नीचे जाना बहुत मुश्किल है, उस लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट लेवल हो सकता है उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत अपने ओपिनियन रखेंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि इस स्टॉक का प्राइस कुछ अवधि में कहाँ तक देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप चाहें तो इस स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो भी आपके ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस पर मुझे जब भी समय मिले या फिर और भी मेरे व्यूअर्स को समय मिले तो उसके रिगार्डिंग वो रिप्लाई कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूं कि यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पर मैं आपके सामने इस कंपनी के स्टॉक के बारे में अपने ओपिनियन रखूँगा। आप भी चाहे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने ओपिनियन रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का यहाँ पर कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ हम देख रहे हैं और एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी फ़िलहाल 1657 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और छोटी सी गिरावट आज इंट्राडे में देखने को मिला है। अगर हमें बीएसई में इन्वेस्ट करना है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में तो बीएसई का कोड यहाँ पर उपलब्ध है 543349। साथ ही अगर हम एनएसई में अगर इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उसका भी कोड यहाँ पर उपलब्ध है, जो है AMIORG। तो एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। हम जिसमें भी चाहें उसमें निवेश कर सकते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 6781 करोड़ का है। बिल्कुल ये स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 1657 रुपये है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई 1823 रुपये और 52 वीक लो जो है वो 1004 का है। स्टॉक भी थोड़ी हाई है, यहाँ पर 106 है। बुक वैल्यू 183 है। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी समय समय पर देती रहती है, जो है 0.18%, ROC 16%, ROE 9.37%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ROC और ROE ठीक ठाक है और यहाँ पर जो स्टॉक का PE देखते हैं वो उनको थोड़ी सी ये स्टॉक महंगी लगेगी, बट फ़िलहाल के लिए मुझे स्टॉक काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। और मैं सोचा कि जब मैं इस स्टॉक को पिक किया हूँ तो आप लोगों के समक्ष इनको ले चलूँ और इनके बारे में थोड़ी सी वार्तालाप करूँ। तो यहाँ पर डेप्ट की बात करूँ तो डेप्ट 217 करोड़ का है, यानी कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो आइडल रेशियो होता है बिलो 2:1 वो यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है 0.32। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी कम है 36%।
तो जो लोग प्रमोटर होल्डिंग्स देखते हैं स्टॉक में, उनके लिए थोड़ी सी निराशाजनक यहाँ पर डाटा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 9.43% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17.9% है। तो कुछ हद तक यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लेस्ड परसेंटेज की बात करें तो बिल्कुल शून्य है, एक भी शेयर इनका प्लेस्ड नहीं है। तो ये था एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पर छोटा सा नज़रिया, यानी कि फंडामेंटल जो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज़ होते हैं उन पर एक छोटा सा नज़रिया। जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो इनको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वैसे रेशियोज़ हैं जिससे हमें कंपनी के थोड़े बहुत स्ट्रेंथ के बारे में मालूम चलता है। अब हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। वहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने पिछले 8-10 सालों में अपने सेल्स को किस तरह से ग्रो किया, अपने नेट प्रॉफिट को किस तरह से ग्रो किया, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डाटा है और ये एनुअल लेवल पर है, यानी कि एनुअली जो है ईयर ऑन ईयर जो है यहाँ पर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की डाटा उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स की अगर हम बात करें तो एमी ऑर्गेनिक का जो सेल्स है 2017 में 160 करोड़ था, जो धीरे धीरे बढ़ करके आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 2024 में इनका जो सेल्स है वो 717 करोड़ हो गया है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 करोड़ का था, जो बढ़ करके 128 करोड़ हो गया। अब अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 2017 में इनका नेट प्रॉफिट 12 करोड़ था, जो बढ़ करके 49 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेल्स में इन्होंने करीब 5 गुना का इजाफा किया पिछले 7 सालों में। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें 5 गुना से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है पिछले 7 सालों में। और वहीं पिछले 7 सालों में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी हमें 4 से 4.5 गुना का उछाल देखने को मिल रहा है पिछले 7 सालों में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा डाटा देखने को मिल रहा है, सेल्स में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी। तो बिल्कुल मेरे तरफ से तो स्टॉक बिल्कुल डन है बाई के लिए। मुझे ये बहुत अभी तक कुछ दिनों से जो भी स्टॉक मैं पिक कर रहा हूँ उसमें सबसे बेस्ट पिक है मेरा ये स्टॉक। मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो मुझे ये स्टॉक अपने लिए काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर हमने फंडामेंटल कुछ रेशियोज़ भी देख लिए और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लिए। तो अब हम लोग चलेंगे सीधा टेक्निकल चार्ट पर, इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पर, जहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में कहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है और कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपना पोजीशन बना सके। तो चलिए चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर। देखो यहाँ पर जो है हमने एमी ऑर्गेनिक कंपनी का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है ये 50 डे SMA है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ी बात है इस स्टॉक को पिक करने का, वो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट मिला था, जिसको इस स्टॉक ने कंटिन्यू कर रखा है। आप देख सकते हैं कि 1380 के आसपास इसमें ब्रेकआउट आया था और अब ये स्टॉक इसको कंटिन्यू कर गया है। थोड़ा सा गिरावट आया है क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट आई थी, पूरे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग हर स्टॉक्स पर कुछ ना कुछ प्रेशर आता है, तो उसी प्रेशर में इस स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर आप देखेंगे तो एमी ऑर्गेनिक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 656 के आसपास चल रहा है और बिल्कुल ये सही समय है अगर इस स्टॉक में निवेश करना हो तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर हम निवेश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्राइस हमें देखने को मिल सकता है हमारे खरीद से ऊपर। तो इस स्टॉक का प्राइस जिस लेवल पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उस लेवल को इसने अभी कुछ दिन पहले ही इसने ब्रेकआउट दिया है। तो देखते हैं, देखो इसने 3 बार इस लेवल को टेस्ट किया था और तीनों बार फेल हो गया और तीनों बार इस लेवल से टकराकर नीचे आ गया और चौथी बार इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो गया और अब ये इस लेवल के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बिल्कुल भी अब मुझे सेफ़ लग रहा है इस स्टॉक में निवेश करना। बहुत ज़्यादा अब इस स्टॉक में गिरावट नहीं आनी चाहिए और फिलहाल
अगर मार्केट सपोर्ट करे तो इस लेवल से, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, इससे भी ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए इस स्टॉक को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर हमें इस स्टॉक में निवेश करना है तो हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। देखो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। चलिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यहाँ शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में जो ड्यूरेशन होता है, समय की जो अवधि होती है, वो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो 3 to 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो है 1500 के आसपास एक सपोर्ट निकल करके आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इस स्टॉक में ट्राई करें, ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर हम 1500 के आसपास एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, यानी कि 1500 पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बिल्कुल इस स्टॉक के हाई पर, यानी कि हम हाई जो है उसका लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करने के बाद इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो 1825 का हम इसमें टारगेट रख सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए। तो 3 से 6 महीने के लिए हमें 1825 का लेवल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, और जिसके लिए हमें स्टॉप लॉस 1500 का लगाना होगा, ताकि 1500 के लेवल को अगर ये ब्रीच करता है, ब्रेक करता है, तो हमें अपना नुकसान सह करके इस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। और जैसे ही 1825 के लेवल पर ये स्टॉक पहुंचेगा, हमें 1825 के लेवल पर जो भी प्रॉफिट बनेगा, जितना भी क्वांटिटी हम खरीद कर रखे हैं, बिना किसी लालच के 1825 के लेवल पर इस स्टॉक से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में। तो करेंट मार्केट प्राइस 1656 का है, तो 1656 पर अगर हम इस स्टॉक में एंट्री करते हैं तो 1500 का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टारगेट जो है वो 1825 का हमें लगाना चाहिए। तो 1825 के लेवल पर हमें अपना जो भी प्रॉफिट मिले वहाँ पर हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो ये था शॉर्ट टर्म पर मेरा ओपिनियन। अब चलते हैं मिड टर्म के लिए। मिड टर्म में देखते हैं कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है और कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। ये है मिड टर्म, और मिड टर्म में जो हमारा जो समय अवधि होता है, जो ड्यूरेशन हमारा होना चाहिए, वो 1 ईयर टू 2 ईयर्स होना चाहिए। और सेम थिंग मैं कहूँगा जो मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बताया कि जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, हम बिल्कुल यहाँ पर इस स्टॉक में इन कर सकते हैं। थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो बहुत ही हमें सेफ मार्जिन यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि अभी 1656 इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है और हम 1380 तक शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए सेफ हैं। अब अगर हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में जो हमारा टारगेट है वो करीब यहाँ पर 1280 के आसपास हमारा जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये स्टॉक जब यहाँ पर ये टेस्ट करके रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने के बाद वो यहाँ पर सपोर्ट लेता है इस लेवल पर, इसलिए इस लेवल को हम एक सपोर्ट मान सकते हैं और इसी सपोर्ट को हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1280 पर होगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी ऊपर होगा। क्योंकि हम यहाँ मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है, तो हम रेजिस्टेंस ब्रीच करने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रीच करने के बाद जो है एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर 1280 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर 2200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम मिड टर्म के लिए इस स्टॉक में इन कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, 1 साल से 2 साल के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हैं, तो हमें 1200 का सपोर्ट लेवल पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 2200 पर हमें अपना टारगेट लेवल अचीव करने तक का इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही 2200 रुपये का हमें प्राइस देखने को मिलेगा इस स्टॉक में, जो भी प्रॉफिट मिलेगा बिना कुछ सोचे हम इस स्टॉक से स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। वैसे ही नीचे की तरफ जब ये स्टॉक 1280 को ब्रीच करेगा तो हम बिना कुछ सोचे अपना लॉस
बुक कर लेंगे। तो ये था मिड टर्म का हमारा ओपिनियन। तो अभी तक हमने आपको शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए अपना ओपिनियन बताया कि कहाँ पर हमें इस स्टॉक में निकल जाना चाहिए, कहाँ पर अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अभी तक हमने कवर किया। अब चलते हैं हम लॉन्ग टर्म की तरफ। लॉन्ग टर्म में हमें जानना है कि कौन से लेवल तक इस स्टॉक में हम सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो बहुत विश्वास के साथ उस स्टॉक में निवेश करना होता है। तो ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो हम वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ना ही कोई टारगेट लेवल लगाते हैं। बस एक विश्वास के साथ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी सपोर्ट लेवल को अपना सिक्योरिटी समझ करके उस स्टॉक में निवेश कर देते हैं और लंबे समय के लिए वेट करते हैं। तो चलिए अब लॉन्ग टर्म में कोशिश करते हैं उस लेवल को आइडेंटिफाई करने की। तो लॉन्ग टर्म का जो समय अवधि होता है वो बिल्कुल लिमिटेड नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब है मिनिमम 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स टू जितना भी आप चाहें उतना ज़्यादा आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको अगर लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बने रहना है, मल्टी बैगर फ़ायदा उठाना है, तो हमें स्टॉक के लिए इस स्टॉक में निवेश करने के बाद एक ऐसा सपोर्ट लेवल ढूंढना है जिसके नीचे से स्टॉक का जाना बहुत मुश्किल है, और अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो हम लोग बिना कुछ सोचे उस स्टॉक से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे जाने का मतलब है कि या तो स्टॉक काफ़ी नीचे चला जाएगा, या फिर उसके नीचे जाने का मतलब है कि लंबे समय तक अब स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड एरिया में रहेगा। वापस ऊपर जाना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो जब स्टॉक में ऊपर जाने की पोटेंशियलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस स्टॉक को होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसी समय में हम किसी और स्टॉक में स्विच करके उस स्टॉक से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है कि जब उस लेवल को वो स्टॉक क्रॉस कर जाए, नीचे आ जाए उस लेवल से, तो हमको उस स्टॉक से स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि उस लेवल के नीचे आने के बाद हमारा समय बर्बाद हो सकता है। क्योंकि उस लेवल के नीचे आने के बाद स्टॉक भले ही बहुत नीचे ना जाए, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। काफ़ी समय तक, लंबे समय तक हो सकता है 5 साल 10 साल तक उसी लेवल के नीचे वो ट्रेड करता रहे। तो लंबे समय के लिए हम निवेश करने आए हैं तो लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब ऐसे लेवल टूट जाएँ तो हमें दूसरे कंपनी के स्टॉक में स्विच कर जाना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं कि ऐसे ही सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट कर पाएँ। तो देखो, जो मैंने फाइंड आउट किया है वो ये वाला लेवल है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि 850 या 866 के आसपास का ये लेवल है, जिसके नीचे इस स्टॉक का जाना बिल्कुल ही मुश्किल है। आप देख सकते हो, अगर ये पूरी लाइन में खींच दूँ तो काफ़ी बार इस लाइन को इस स्टॉक ने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद वापस बाउंस बैक हुआ है। कई बार 1 2 3 4 5 6 बार इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन ब्रीच ना करके यहाँ से रीटेस्ट होकर के वापस बाउंस बैक हुआ। और अब आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक का बिल्कुल अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये काफ़ी अहम लेवल है इस स्टॉक के लिए। अगर इस लेवल को ये स्टॉक ब्रेक करता है तो मे बी कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए, और अगर गिरावट नहीं आती है तो इस लेवल के नीचे आने के बाद वापस इस लेवल से ऊपर जाने में जिसे काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए ऐसे लेवल को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये लेवल हमारा क्या होगा, ये लेवल जो है 800 टू 900 हो सकता है। एग्जैक्ट लेवल तो नहीं बता सकता, लेकिन 800 से 900 का ये लेवल होगा। या फिर अगर आपको एग्जैक्ट रखना है तो आप 850 का लेवल ले सकते हैं कि 850 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए जब भी इस स्टॉक में हमें 10 से 15 सालों के लिए, उससे ज़्यादा सालों के लिए अगर इसमें निवेश करना है तो हमें इस लेवल को ध्यान में रखना होगा और इसी लेवल को अपनी सिक्योरिटी मान करके इस स्टॉक में बने रहना होगा।
समय के साथ जैसे जैसे ये स्टॉक आगे बढ़ेगा तो ये लेवल भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। तो समय समय पर मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से हर स्टॉक पर, जिस भी स्टॉक के बारे में मैं वीडियो बनाता हूं, उस स्टॉक के बारे में समय समय पर लेवल्स बताता रहता हूं। तो आपको बने रहना होगा हमारे चैनल पर। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए, जिसको देखने के बाद आप अपने पैसों को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल बटन आइकॉन को अगर आप दबा देंगे तो जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप जब भी समय मिले आप आराम से वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ और अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने फाइनेंशियली एडवाइजरी फर्म से एडवाइस लेकर के ले पाएँ। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में अपनी ओपिनियन रखी है। आप भी अपनी ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं, ताकि मैं या फिर हमारे अदर व्यूअर्स जो हैं समय रहते रिप्लाई कर सके, हम आपस में डिस्कस कर सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।